मैं पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। मैं योगेश ठाकुर, महासचिव देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश। साथ में हमारे साथ में देवभूमि क्षत्रिय संगठन, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की टीम। जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और जनता ने प्रदेश में जो है बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार बनाई थी, तो इसी विषय के ऊपर आज पत्रकार वार्ता राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से रखी गई है। तो इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी। तो अनूप ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो। जय भवानी। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया के साथी आए हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही छोटे ऑन ए वेरी शॉर्ट नोट आप जो है यहाँ पर आए। और आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता है, ये जो आजकल हिमाचल प्रदेश में जो ये माहौल चल रहा है, राजनीतिक उठा पटक जो चल रही है, इसके ऊपर रहेगा। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि जो विधायक जो हैं एक कांग्रेस के निशान के ऊपर जो है जीत करके आए, उन लोगों ने जो है किस तरह से प्रदेश की राजनीति के अंदर जो है हलचल पैदा कर दी। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी कमी आपको थी कि आप जो है इस तरह से दूसरी पार्टी के साथ जो है आपने एक अपना जो है उनके साथ तालमेल बैठा लिया और जो है राज्यसभा में जो है आपने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब मैं बात करना चाहता हूं, जैसे जो नए विधायक हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो चलो बीजेपी में जाने के लिए आतुर होंगे। लेकिन जो पुराने विधायक हैं, जैसे राजेंद्र राणा जी हैं हमारे यहाँ से सुजानपुर से, और इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, रवि ठाकुर जी हैं, ये तो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं। और सुधीर शर्मा जी के पिताश्री जो है वो कई बार जो है मंत्री रह चुके हैं। उनको जो है क्या कांग्रेस पार्टी से इस तरह से गद्दारी करनी चाहिए थी? और राजेंद्र राणा जी बार बार जो है हुंकार भरते रहे कि मैं जो है कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही, बार बार ये बात कहते रहे। आप लोगों ने भी कई बार उनके इंटरव्यू किया होगा, तो वो इस बात को जो है बड़े ही जोर शोर से उठाते थे कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन वो भी जो है दूसरी तरफ चले गए। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या आपको जो है कोई लालच दिया गया? क्या आपके साथ कोई डील हुई थी? भाजपा वालों के साथ आपने कोई डील करी है कि हम आपको वोट करेंगे? और ऐसा ही एक मामला भी जो है सामने आया है। एक एफआईआर जो है कल ही जो है दर्ज हुई है। वो तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो है वोट के बदले में जो है रिश्वत ली है? और जैसे कि अब कांग्रेस की बात, जैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की बात है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि ये आपका फेलियर रहा। आप शायद पावर डिस्ट्रीब्यूशन में फेल कर गए, इस कारण जो है आपके विधायक जो है दूसरे पाले में चले गए। और सांसद जो है प्रतिभा सिंह, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी जो है वो एक जुलूस निकाल रहे हैं रिज मैदान के ऊपर, जहां पे हर टाइम जो है धारा 144 लगी होती है। वहां पर जो है ये इनके विधायक और जो है पार्टी की अध्यक्षा और जो सांसद भी हैं, वो जो है वहां पर जुलूस निकाल रहे हैं। किसने इसकी अनुमति दी? मैं पुलिस प्रशासन से भी, शिमला प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि आपने किस तरह से वहां पे जो है जुलूस की परमिशन दे दी? इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिन लोगों ने जो है वहां पर जो है जुलूस निकाला है। या तो फिर आम आदमी के लिए भी रिज मैदान को खोल देना चाहिए कि जो भी जो है कोई वहां पर जो है इस तरह से कोई जुलूस निकालना चाहता है तो उनको भी परमिशन देनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं आऊं, बात करूं, और भ्रष्टाचार का ये जो है हिमाचल जो है लीस्ट क्या करप्ट स्टेट है, जैसा कि आपको पता है।
लेकिन आए दिनों हमारे ध्यान में ये मामला आया है कि जो एम्स है बिलासपुर में, वहां पर जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो है लोगों से पैसे लिए गए, उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। 2 लोगों के ऊपर जो है FIR भी हुई है, 2 लोगों को पकड़ा गया है। मैं आदरणीय JP नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि वो किसके आदमी थे। सारा कुछ तो आपकी शह के ऊपर हो रहा है। एम्स में लोग, जो बिलासपुर के लोग कहते हैं कि एम्स आया, बोले कौन लाया, बोले लाया JP नड्डा। तो लोग कह रहे हैं इलाज तो मिल नहीं रहा, ये बन गया घूसखोरी का अड्डा। तो वहां पर जो है इस तरह से जो है पैसों के एवज में जो है नौकरियां दी जा रही हैं। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कल ही वहां पर जो है कुछ लोग जो है जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो धरने पर बैठा है। उनको जो है, जो उनकी तनख्वाह आती है वो आती है 19,000 रुपए, और जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो 11,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय नड्डा जी से कि ये जो बीच में कमीशन खाने वाले हैं ये किसके लोग हैं? आप ही लोगों ने तो इनको रखा हुआ है। तो 8,000 रुपए का कमीशन कहां कहां जा रहा है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी हैं, खेल मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो ये इनका जो पैटर्न रहा है, आप पिछले 4 बार के ये सांसद हैं और पिछली बार ये जो है वित्त राज्य मंत्री थे, अभी ये फुल कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इन्होंने जितनी भी घोषणाएं जो है यहाँ पर की हैं वो सारी की सारी जो है धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। चाहे वो हमीरपुर तक रेल लाइन का विस्तार था, चाहे आपका जो है दौलतपुर, गगरेट, हरोली, संतोषगढ़ जो है वो डबल लेन का कार्य था। इसके लिए इन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन DPR बनने के बाद भी वो फाइल जो है धूल फांक रही है और उसके ऊपर जो है कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है। एक इन्होंने इंडोर स्टेडियम की घोषणा जो है मेरे जो गरीब पंचायत है बिलासपुर में टाड़ी जगात खाना में, वहां पर इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप मंत्री हैं उस समय आप जो है अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन घोषणाओं को कब पूरा करेंगे? अब ये जो है सांसद जो है मोबाइल वैन, जो स्वास्थ्य सुविधा जो है ये इलेक्शन के टाइम में जो है आ जाते हैं इस तरह की स्कीमें लेकर के। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को जो है बिलासपुर में लूणू मैदान में बुला करके जो है वो जो है खेल महाकुंभ का शुभारंभ कर दिया। आप इनका पिछला पैटर्न देखें कि जब जब चुनाव आए हैं, जब जब जो है लोकसभा के चुनाव आते हैं, तब तब जो है ये या तो खेल महाकुंभ स्टार्ट कर देते हैं, या अपना एम्बुलेंस की स्कीम ले आते हैं, या लोगों को जो है मोबाइल वैन की जो के थ्रू जो है स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की बात करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 4 साल तो आप गायब रहते हैं। जनता आपसे ये भी जानना चाहती है कि आपने जो है इस संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया। आज तक आपकी एक भी घोषणा जो है धरातल पर नहीं उतर पाई है। और इस अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो यहां से जो है कांग्रेस पहले ही हथियार डाल चुकी है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं मिल रहा है, तो हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम जो है 4 सीटों से जो है इस लोकसभा में प्रत्याशी उतारेंगे। और हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक डेलीगेशन जो है कुनिहार गया था, आदरणीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर जी को निमंत्रण देने के लिए कि वो यहाँ से जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम भाई रुमित सिंह ठाकुर जी ने पिछले काफी समय से जो है स्वर्णों के लिए आवाज उठाई है, और साथ के साथ जो है वो अन्य तबके के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि जो असल में जो गरीब है उसको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो मलाईदार तबका है वो बार बार जो है उस आरक्षण का लाभ लेकर के जो है उच्च पदों के ऊपर आसीन है। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से भी कि उन्होंने जो है स्वर्णों के लिए क्या किया। बिहार में आपकी जो है नीतीश कुमार जी के साथ सरकार है,
और वहां पर जो है आपको मैं बताऊं, कार्यालय परिचारी के अभी जो है 81 पोस्ट निकली है, लेकिन उसमें सारी की सारी पोस्टें जो है वो रिजर्व है। एक भी पोस्ट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है। और 4500 पोस्टें जो है अभी वहां पर जो है सीएचओ की निकली है, उनमें भी एक भी पोस्ट जो है स्वर्णों के लिए नहीं है। सारी की सारी पोस्टें जो है इन्होंने रिजर्व कर दी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस और जो है आप जो है देश को ले जाना चाहते हैं? क्या आप सारी पोस्ट के ऊपर जो है रिजर्वेशन देना चाहते हैं? क्या इस तरह से आप देश को जो है विकसित भारत बनाओगे? क्या यही आपकी जो है प्लानिंग है कि आप जो है स्वर्ण समाज को कुचलें और जो है जो दूसरा तबका है उसको जो है ऊपर ला करके जो है उनका अब शोषण करवाएं? क्योंकि मोदी जी भी पहले कह चुके हैं कि जिनको अब इनका समय है, जब इनको मौका मिला है तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन मैं अब बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हिमाचल में एक ही होप है स्वर्ण समाज की, वो है आदरणीय रुमित सिंह ठाकुर जी। अब हम जो है इस लोकसभा में जो है रुमित सिंह ठाकुर जी को उतारना चाहते हैं, ताकि जो है इस स्वर्ण समाज का भी भला हो सके और जो अन्य तबका है, जो अन्य वर्ग है, उसके गरीब तबके का भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।